नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके स्पेशल टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं और आज हम लोग क्लासिकल डांस और फोक डांस की बात करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट्स आपके फोक डांस और क्लासिकल डांस होंगे, आज हम लोग उन पे डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि कहां तक हम लोगों को चीजें समझ में आई हैं। और कोशिश करिएगा चीजों को समझने की, क्योंकि यहां से आप लोगों का एक अंक एकदम कंफर्म आएगा। तो ये याद रखिएगा कि 1 नंबर आज आपका पक्का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य में अगर हम बात करें, यूपी में क्लासिकल डांस कौन सा है, तो यूपी का क्लासिकल डांस आपका कथक है। मणिपुर की बात करें, देखिए मैप के आधार पर चलेंगे तो आप लोगों को एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होती जाएंगी। मणिपुर का मणिपुरी डांस है, ठीक है। ओडिशा का ओडिसी है, ठीक। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और आपका केरला में, जब हम केरल की बात करते हैं तो केरल में 4 तरह के डांस होते हैं। तो सबसे पहले 3 अट्टम होते हैं। क्या होते हैं? 3 अट्टम, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम और काली अट्टम, ठीक। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अट्टम जहां पर भी आप पाएंगे वहां पर आप केरल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम और काली अट्टम, ठीक। तो इनको ऐसे याद कर लेना है। और एक कथकली है, कथकली भी केरला का ही है। तो कथकली के अलावा जो 3 अट्टम आएंगे वो केरला के हैं। तो तीनों को अगर चारों को देख ले तो एक ही नाम अलग आ रहा है आपका कथकली। बाकी मोहिनी, कृष्णा और काली, इनमें पीछे आपको अट्टम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं आपके कर्नाटक की। और कर्नाटक में आपको पता है कि आपका कर्नाटक में दिख रहा है आप लोगों को मैप में, यक्षगान आपका क्लासिकल डांस है। क्या है? यक्षगान आपका क्लासिकल डांस है। क्लियर है इतनी चीजें कि यक्षगान क्या है, कर्नाटका है ये आपका। देखिए इसीलिए मैप लगाया गया कि मैप की लोकेशन से आप चीजें समझ सकें, ठीक है। आते हैं, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, लोक नृत्य, ठीक, या फोक डांस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जम्मू कश्मीर आता है, राउफ। और आपको पता है जम्मू में हमेशा ठंड होती है, तो ठंड में हमारे मुंह से क्या निकलता है? उफ। तो क्या हो जाएगा वहां? उफ से ही, ठंडी में ही आप राउफ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं उसके आधार पर कि हमारे मुंह से हमेशा ठंडी रहेगी, उफ आज कितनी ठंडी है ना। तो ये चीजें जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उफ निकलेगा, मतलब यहां पर आपका लोक नृत्य क्या हो जाएगा? राउफ, ठीक। आप जब यूपी में आएंगे, जम्मू कश्मीर के बाद हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश में, छपरी और डंडा नाव, ठीक। छपरी में हमेशा जब भी छपरी बनाई जाती है गांव में, ठीक, तो वहां पर हम देखिए बात क्या है, छपेली और डंडा नाव कनेक्ट कैसे करना है। गांव में क्या बनाई जाती है? छपरी बनाई जाती है, और छपरी में क्या लगता है? डंडा लगता है, ठीक है। तो छपेली और डंडा नाव कहां का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। छपेली और डंडा नाव आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में एक ही है गढ़वाली। तो उत्तराखंड में एक जगह भी है गढ़, ठीक। तो वहां से अगर हम रिलेट करेंगे तो गढ़वाली, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कजरी, रासलीला, झौरा, नौटंकी, चरकुला आपके 5 लोक नृत्य हैं जिनको हमें याद करना होता है। तो कजरी हमेशा नौटंकी करते हुए रासलीला करती है। कजरी हमेशा नौटंकी करते हुए रासलीला करती है, और रासलीला करते हुए कहां जाती है? चरकुला, और चरकुला में उसका घर जो है वो झौरा में है। तो कुछ ऐसे आप अपनी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं इसका, ठीक। कजरी नौटंकी करते हुए रासलीला करती है, चरकुला में वो रहती है, और झौरा उसका गांव है।
ठीक, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिएगा, जिससे जिस वे पे आप याद कर सकते हैं वो याद कीजिए। नेक्स्ट की बात आती है आपका मेघालय। मेघालय में अगर हम बात करें तो मेघालय का लोक नृत्य अगर हम देखते हैं तो बागला मेघालय का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है भारत और चाइना के मध्य हमेशा तनातनी रहती है। जब तनातनी रहेगी तो यहां पर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। तो युद्ध नृत्य कहां का हो गया? अरुणाचल प्रदेश का। और कोई भी सैनिक अपनी पहचान छिपाकर, हमेशा देखते हैं आप लोग अरुणाचल प्रदेश के जो चाइना के लोग होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हमेशा अपना मुंह छिपा के आते हैं, ठीक। विदेशी हैं, भारत में आएंगे मुंह छिपा के आएंगे, तो मुंह छिपा के आते हैं, इसलिए यहां पर कौन सा लोक नृत्य है? दूसरा, मुखौटा। क्या हो जाएगा? मुंह किससे आप छिपाएंगे? मुखौटा लगा लेंगे, आपका मुंह छिप जाएगा। लड़ाई करने जाते हैं तो अपना मुंह वगैरह, सर वगैरह कवर करके चलते हैं ना, कि गोलियां ना लगने पाए, हम लोग अपने आप को सेफ रखें। तो वही है युद्ध से, युद्ध नृत्य और मुखौटा आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक। नागालैंड का चोंग, नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? चोंग है, ठीक। तो यहां से इन चीजों को समझते हुए चलिए। असम की बात करें, बिहू और काली गोपाल दो यहां के लोक नृत्य हैं, ठीक है। दोनों फसल कटने के बाद आते हैं। तो यहां पर यह याद रख लीजिए, बिहू और काली गोपाल। तो यहां याद कर लीजिए कि गोपाल काले रंग का है और वह बिहू नाम की लड़की को पसंद करता है। गोपाल काले रंग का है और वो बिहू नाम की लड़की को पसंद करता है। तो यहां पर इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो बिहू और काली गोपाल दो यहां के लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब आते हैं झारखंड। तो पाइका और छाऊ और पाइका दो नृत्य यहां के लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। इसमें महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में हमेशा लावड़ी, आप लोगों को पता है कि लावड़ी का हमेशा यूज होता है, आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि लावड़ी का यूज किया गया है, ठीक है। दूसरी, यहां पर दक्कनी और मांडी, गोवा का लोक नृत्य क्या है? दक्कनी और मांडी दो लोक नृत्य हैं गोवा के। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं गुजरात की। तो गरबा और डांडिया कहां खेला जाता है? सभी को पता है, गुजरात में, ठीक है। राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान में हमेशा कठपुतली का नाम हमेशा आप लोगों ने सुना है। तो कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सीनी। तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कठपुतली को बनाने में और कठपुतली के कपड़े बनाने में सुई से सिलाई की जाती है, ठीक है, और उसमें घूमर लगाई जाती है। तो यहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि कठपुतली नृत्य, घूमर, सुई सीनी कहां का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आप लोगों को पता है गिद्दा और भांगड़ा। आजकल शादी ब्याह में आप लोग भांगड़ा करते हो ना, और गिद्दा आपका छूट जाता है। तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में दो लोक नृत्य हैं, गिद्दा और भांगड़ा, ठीक। तो जो हमारे लोक नृत्य थे और जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया। अब उनसे रिलेटेड यदि हम क्वेश्चन पे बात करें तो उनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान में हम लोगों को याद करना है कि कठपुतली के कपड़े सिलने के लिए हम लोग सुई का यूज करते हैं, ठीक। सिलने के लिए सुई का यूज करते हैं ना। तो यहां पर राउफ, ये आप लोगों को पता है ये कहां का है? ठंडी होगी तो उफ निकलता है, तो ये जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। और झोरा की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है झोरा कहां से रिलेटेड हो जाएगा? आपका चरकुला। याद कर लीजिए, जो मैंने अभी ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि कजरी नौटंकी करते हुए रास लीला करती है और वो चरकुला की रहने वाली है, उसका गांव झौरा है,
ठीक है, तो ये कहां का हो जाएगा, ये यूपी का हो जाएगा। क्लियर है। विधि की बात करें तो विधि से अब यहां पर बात करते हैं सुई सीनी। तो सुई सीनी आपको पता है कठपुतली के कपड़े सिलने के लिए सुई का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। तो यहां पर सुई सीनी किसका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य से संबंधित है सुई सीनी। क्लियर है आप लोगों को कि सुई सीनी आप लोगों को कहां से रिलेटेड है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो झौरा की बात करें, ठीक, तो झौरा कहां से है, यूपी से है। कैसे, कजरी नौटंकी करते हुए रासलीला करती है और चरकुला के गांव झौरा की रहने वाली है। तो झौरा यूपी में आ गया। ठीक है। राउफ कहां का हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का राउफ हो गया। और सुई सीनी कहां का है, राजस्थान का है। कहां का है, सुई सीनी राजस्थान का है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राजस्थान, ये हो गया। और पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का क्या हो जाएगा, राउफ, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, कहां से संबंधित है, तो अवध से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है, ब्रज से संबंधित है, या आपका रोहेलखंड से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि जब चरकुला जब चरकुला की बात करते हैं तो वो ब्रज भूमि से संबंधित है। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। विदेशिया, बांस नृत्य, कुची नृत्य, कुचिपुड़ी या डांडिया, किससे, डांडिया, याद रखिएगा यह डांडिया। तो गुजरात से संबंधित क्या है आपका डांडिया नृत्य है। ठीक है, गुजरात का आप लोगों को याद भी होगा कि गुजरात का दो नृत्य हैं। एक यदि हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपका गरबा और डांडिया दो नृत्य यहां पर हैं। तो ठीक है, तो डांडिया की बात हो गई। नेक्स्ट की बात करते हैं छपेली। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, फटाक से बताइए लोक नृत्य कहां से संबंधित है। छपेली की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो छपेली की जब भी हम बात करेंगे तो आप लोगों को मैंने बताया है कि दो हैं आपकी। यदि हम यहां पर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो छपेली मतलब छपे, आपके छपरी जो बनती है उसमें डंडे लगाया जाता है। और वो कहां पर स्थित है, ऐसा काम कहां पर होगा, जहां पर हिल स्टेशन होंगे वहां पर ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं आपको। ठीक, तो वो हिल स्टेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका छपेली और डंडा नाव कहां पर स्थित है, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। छपेली और डंडा नाव, याद रखिएगा डंडा नाव। ठीक है, छपेली और डंडा नाव कहां से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य लोक नृत्य नहीं है, कौन सा नृत्य, कौन सा भारतीय नृत्य लोक नृत्य नहीं है। याद रखिएगा क्या क्या है इसमें, पॉइंट पे बात करते हैं। झूमर या घूमर है ये, घूमर। ठीक है, कथकली, गरबा, डांडिया, तो ये क्या है आपके लोक नृत्य हैं। और कथकली जो बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कथकली कहां का है, आपका केरल का है, केरल का। और केरल का क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य।
ठीक है। और यहीं पर यदि केरल के और नृत्यों की बात करते हैं तो आपको कथकली मिल गया, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, 3 अट्टम मैंने बताए थे आपको, कृष्णा अट्टम, और तीसरा अट्टम क्या है, काली अट्टम, अट्टम। तो ये 3 अट्टम और है जो यहाँ के क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर हम इनकी बात करें तीनों की तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं और कथकली चौथा है। तो यहां से आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, याद रखिएगा कर्नाटक के लोक नृत्य की बात कर रहा है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि कर्नाटक का यदि हम लोक नृत्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यक्षगान, क्या है, यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, यक्षगान। कथकली क्या है आपका, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है, केरल का है। गरबा कहां का है, ये आपके गुजरात का है। गरबा और डांडिया गुजरात। ये कहां का है, ये सुईसीनी आपके राजस्थान का है। कहां का है, राजस्थान का है। क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, लोक नृत्य करने वाले लोगों को चलिए सॉरी, लोक नृत्य करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, लौकिक नर्तक या लोक नायक। तो क्या कहते हैं, लोक नायक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, लोक नायक कहते हैं, याद रखिएगा, लोक नायक। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, लोक नृत्य करने वालों को कहते हैं, ये गड़बड़ लाइन है यहां पर, इसमें आ जाएगा निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, कौन सा युग्म सही है। तो याद रखिएगा कि बिहू कहां से संबंधित है बेटा, बिहू के बारे में हमने आप लोगों को बताया है, ये संबंधित है असम से। बिहू नृत्य की बात करते हैं तो ये बिहू किससे संबंधित है, असम। बिहू और काली गोपाल, तो याद रखिएगा काली गोपाल बिहू नाम की लड़की को पसंद करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर, तो ये बिहू असम से हो गया। भांगड़ा पंजाब से रिलेटेड है। ठीक, डांडिया गुजरात से रिलेटेड है। युग्म सही नहीं है, नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका डी क्या हो जाएगा, नौटंकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहू, क्योंकि उत्तर सही नहीं है इसका। ठीक है, तो बिहू असम का है। यहां पर ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, आंध्र प्रदेश दे रहा है। तो ये याद रखिएगा पॉइंट आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। झारखंड का लोक नृत्य, झारखंड का लोक नृत्य है बिहू, पाइका, सुईसीनी और राउफ। तो आपको पता है बिहू कहां से संबंधित है, एक एक को हम लोग देख लेते हैं। असम से, ठीक है,
काली गोपाल बिहू को पसंद करता है, ठीक है। सुई सीनी हम लोगों ने पढ़ा है, कहां से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। राउफ आप लोगों को पता है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, किससे, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो अब यहां पर पाइका बचा, और पाइका कहां से संबंधित हो जाएगा, झारखंड से, झारखंड। और झारखंड का दूसरा अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो झारखंड में छाऊ और पाइका, छाऊ और पाइका दो लोक नृत्य पाए जाते हैं। कौन कौन से, छाऊ और पाइका दो लोक नृत्य पाए जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था जब क्लास अभी स्टार्ट हुई थी, उसमें मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट एरिया पे बताया था, छाऊ और पाइका झारखंड में पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, डांडिया। डांडिया कहां का लोक नृत्य है, तो डांडिया कहां का लोक नृत्य है, गुजरात का। असम का क्या है, बिहू है, बिहू। और काली गोपाल, काली गोपाल, काली गोपाल नाम का लड़का किसको पसंद करता है, बिहू को पसंद करता है। महाराष्ट्र, लावड़ी, लावड़ी क्या है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। तो फोक डांस की बात यहां पर कर रहे हैं, तो यहां पर, और मध्य प्रदेश का नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन सब के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज की, तो आपकी चीजें और निखर कर सामने आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। गिद्धा, गिद्धा का प्रमुख लोक नृत्य, एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है किससे है, पंजाब से है। किससे है, गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा, भांगड़ा दो नृत्य हैं जो पंजाब के हैं। अब हिमाचल प्रदेश आ गया है, तो हिमाचल प्रदेश के भी एक बार हम लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर ले। हिमाचल प्रदेश का आपको मैंने बताया था छपरी में डंडा लगेगा, ठीक है। तो छपरी में डंडा लगेगा तो छपेली, छपेली और डंडा नाव हिमाचल प्रदेश हो गया। राजस्थान का आप लोगों को पता है, राजस्थान की जब हम लोग बात करते हैं तो कठपुतली के कपड़े को सिलने के लिए, ठीक है, कठपुतली को कपड़े को सिलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सुई से यूज करते हैं, और उसके कपड़े में घूमर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां कठपुतली नृत्य, कठपुतली, कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सीनी, सुई सीनी और सुई सीनी, तीन नृत्य यहां के पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनको याद रखना है आप लोगों का। पूछ रहा है गिद्धा कहां का है, तो गिद्धा कहां का है, पंजाब का है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं भांगड़ा। भांगड़ा कहां का लोक नृत्य है, तो अभी मैंने बताया था गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा भांगड़ा तो दे ही दिया है, तो गिद्धा और भांगड़ा की बात करते हैं तो आपको पता है गिद्धा और भांगड़ा कहां का है, पंजाब का। हिमाचल में छपरी में डंडा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, छपेली, छपेली और डंडा नाव, डंडा नाव, ये कहां का है, हिमाचल प्रदेश का। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की बात कर रहे हैं, तो यहां पर डांडिया और गरबा, डांडिया, गरबा, ठीक है। दो डांस है यहाँ के। अब पूछ रहा है किससे है, पंजाब से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में कजरी है, कजरी
रासलीला नौटंकी करते हुए कजरी नौटंकी करते हुए, ठीक है, नौटंकी करते हुए क्या कर रही है, रासलीला, रासलीला करती है, ठीक है, रासलीला करती है, जो कहां की रहने वाली है, चरकुला के, चरकुला के, कहां पर, आपके झौरा गांव की रहने वाली है, चरकुला के झौरा गांव की रहने वाली है। तो कजरी, नौटंकी, रासलीला, चरकुला, झौरा आपके 5 हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका झौरा किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अन्य रिलेटेड की यदि हम पॉइंट की बात करते हैं कि अन्य रिलेटेड पॉइंट क्या है उत्तर प्रदेश के, तो हमको ये पता चल जाएगा कि अन्य रिलेटेड पॉइंट ये हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी की बात कर रहे हैं तो हम लोग फटाक से केरला पहुंचेंगे सबसे पहले। तो कुचिपुड़ी केरला किससे संबंधित हो गया, कुचिपुड़ी केरला। अब केरला के अन्य कौन कौन से हैं, तो मोहिनीअट्टम, कृष्णाअट्टम और कालियट्टम। अट्टम आप लोगों को क्लियर हो गया। मोहिनीअट्टम, कृष्णाअट्टम और कालियट्टम आपके कहां के हैं, ये केरला के सभी के पूरे नृत्य शैलियां हैं। ठीक है, नृत्य शैलियां हैं, याद रखिएगा। ओ सॉरी, हम लोग बात किसकी कर, कुचिपुड़ी। अच्छा सॉरी, इस चीज में गड़बड़ हो गया। केरला की बात करती है, केरला के, अच्छा आपको सब सारे डांस पता चल गया कुचिपुड़ी की। केरला के सॉरी, केरला का कथकली भी और है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि कर्नाटका का क्या है, यक्षगान है, यक्षगान है। तो याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी की बात कर रहा है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, आपका कहां की है, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। केरला के मैंने आप लोगों को बता दिया कि कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णा और कालियट्टम। अब देखिए, याद रखिएगा कि सब में अट्टम है। मैंने इसलिए लिख दिया इस तरह से क्योंकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर रहे। मोहिनीअट्टम, कृष्णाअट्टम और कालियट्टम ये कहां के हैं, केरला की हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य शैली है, भांगड़ा, गिद्दा, छाऊ या मणिपुरी। तो ये क्या है, ये तीनों आपके क्या हैं, ये लोक नृत्य हैं, नृत्य हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है, आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भांगड़ा गिद्दा कहां का है, पंजाब का है। ठीक है, भांगड़ा गिद्दा कहां का है, पंजाब का। और छाऊ की बात करते हैं तो छाऊ कहां का है, झारखंड का है, झारखंड का है। मणिपुरी की बात करते हैं तो ये कहां का है, मणिपुर का है, पुर का है।
क्लियर है? ये कहां से रिलेटेड है? मणिपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? कौन सा एक देव नृत्य है? फटाक से इसको देख लीजिए कि कौन सा एक देव नृत्य है। तो यहां पर याद रखिएगा कि कौन सा एक देव नृत्य हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। ये क्या है? देव नृत्य है। ठीक। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं। केरल। भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। किसका है? पंजाब का है, केरल का है। और देव नृत्य किसे कहा जाता है? कुचिपुड़ी को देव नृत्य की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भरतनाट्यम कहां से संबंधित है? अभी मैंने आप लोगों को बताया भरतनाट्यम आपका कहां से संबंधित है? आपका तमिलनाडु से भरतनाट्यम संबंधित है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक। अब कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहां से संबंधित है? आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली की बात करते हैं तो कथकली कहां संबंधित है? आपका केरला से संबंध है। और उड़ीसा से, उड़ीसी का, ठीक है, उड़ीसा से, उड़ीसा से संबंध है। तो यहां पर याद रखने वाला है, ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का चौथा, कुचिपुड़ी आपका तीसरा, कथकली आपका किससे है? केरला से है। ठीक है, कहां से है? केरला से संबंध है। और उड़ीसा 1 से। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कथकली। कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? अब देखिए कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा कुचिपुड़ी उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, अगर पढ़ेंगे नहीं सही से तो दिमाग नहीं आता है। मुझसे भी मिस्टेक हुई ना आप लोगों से, मैंने उसमें कथकली सोच लिया। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, केरला का क्या है? कथकली है। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। क्या है? यक्षगान है। ठीक। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। क्या हो गया? तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। राजस्थान का अगर देखें तो राजस्थान की एक लिस्ट है पूरी। क्या है? कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली के नृत्य है। ठीक। कठपुतली के कपड़े सिलने के लिए सूजी का, तो सुई, सूजी ये आपके। और घूमर उसके कपड़े में लगाना है तो घूमर नृत्य। ठीक, ये हो गया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कथकली किस राज्य का है? तो कथकली किसका है? केरल का है। किसका है? कथकली केरल का है। क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस राज्य की उपज है? तो शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है तो ये किसका हो जाएगा? उड़ीसा के। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें शास्त्रीय नृत्य में तो ये क्या है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी। ठीक। राजस्थान में शास्त्रीय की जगह क्या है? लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। कौन सा है? आपका कठपुतली। कठपुतली नृत्य आप लोगों को पता है। फिर कठपुतली के कपड़े भी आते हैं और कठपुतली के कपड़े को किससे सिया जाता है? सुई से सिया जाएगा। तो सुई, सीजी, सुई सीनी हो जाएगा। और कपड़े में आप क्या लगाते हैं? घूमर लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? तो घूमर क्या हो जाएगा?
अगर हम यहां पर देखें तो आपका हो जाएगा कठपुतली नृत्य, सुई सीनी और घूमर, 3 लोक नृत्य हैं। आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी आप लोगों को पता है आपका डांडिया और यहां पर गरबा, 2 तरह के लोक नृत्य हैं, डांडिया और गरबा, डांडिया और गरबा 2 लोक नृत्य हैं यहां के, कहां के, गुजरात के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ओडिशा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पढ़े, ठीक। तो जो क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों हम लोगों ने पढ़े, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ रही हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी चीजों को कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी पता हो जाएगी कहां पर क्या चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही। चलिए थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों से।